आज हम जावा का जो मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप अच्छी तरह से जो मैथ लाइब्रेरी क्लास का जो फंक्शन और टॉपिक वगैरह जो भी है बुक में, तो ये बहुत ही इजी है। मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस या फिर मैथ लाइब्रेरी क्लासेस जो बिल्ट इन जावा में रहते हैं वो टॉपिक अगर आप अच्छी तरह से थियोरेटिकली पढ़ लोगे तो ये सारे एमसीक्यूज सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। तो जब भी ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगी ना, तब उस वक्त इन डिटेल्स में आपको ये स्टेप्स वगैरह समझाती रहूंगी कि ये काम किस तरह से कर रहा है। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस इन जावा, इट इज़ फॉर क्लास 9 एंड फॉर क्लास 10। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू का, विच जावा पैकेज इंक्लूड्स द मैथ क्लास। मैथ क्लास एक बिल्ट इन क्लास है जो जावा में बिल्ट इन रहता है। तो वो किस क्लास में रहता है? वो मैथ क्लास जो है वो जावा डॉट लैंग ये नाम का जो पैकेज है उसमें रहता है। ये बिल्ट इन पैकेज है, इसके लिए इसको अलग से हम जब प्रोग्राम लिखते हैं इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैथ क्लास किसके अंदर हो गया? मैथ क्लास आपका हो जाता है फिर जावा डॉट लैंग इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द आउटपुट ऑफ मैथ डॉट एसक्यूआरटी ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज 9.0। तो स्क्वायर रूट जो फंक्शन होता है एसक्यूआरटी वो हमेशा डबल रिटर्न करता है, डबल। तो अगर 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे 3 है, 3.0 है, 3.00 है, इस तरह से। लेकिन आंसर तुम्हारा होगा 3.0 बिकॉज इट्स रिटर्न टाइप इज डबल। अगर यहाँ पे 9.0 की जगह सिर्फ x का वैल्यू 9 भी होता तभी भी आंसर हम 3.0 ही लिखते, क्योंकि ये हमेशा डबल रिटर्न करता है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। रिटर्न टाइप इसका हमेशा डबल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है? गिव द आउटपुट ऑफ मैथ डॉट सेल 46.6। तो ये सेल का काम क्या होता है? जो भी तुम्हारा नंबर यहाँ पे दिया रहेगा उसका नियर बाई दो इंटीजर पहले वो ढूंढेगा। एक इंटीजर क्या है? 46 और दूसरा है 47। तो सेल का काम होता है हमेशा वो क्या करता है? हायर इंटीजर को चूज कर लेता है। वो हमेशा क्या करता है? हायर इंटीजर चूज करता है। तो ये हायर इंटीजर है 47। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज भी ध्यान रखना होगा कि ये हमेशा डबल रिटर्न करता है। तो हायर इंटीजर 47 है, क्योंकि डबल रिटर्न करता है तो ये 0.0 ले लेगा। सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है? मैथ डॉट एबीएस एक्स। तो एबीएस जो फंक्शन इसका काम क्या होता है? हमेशा सिर्फ वैल्यू को वो ले लेता है विदाउट एनी साइन, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कोई भी साइन नहीं लेगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है? -9.99। तो वो क्या करेगा? सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड जो है वो उसको शो करवाएगा। सो ऑप्शन 2 इज आवर आंसर। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो अगर तुम लोगों ने मैथमेटिक क्लास और उसके सारे फंक्शंस पढ़ लिए तो तुमको पता होगा कि मैथ डॉट स्क्वायर रूट ये होता है स्क्वायर रूट निकालने का फंक्शन। मैथ डॉट एसक्यूआरटी ब्रैकेट में एक्स, जो भी नंबर तुमको फाइंड आउट करना है वो तुमको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है। मान लो अगर मुझे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं लिखूंगी मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो आंसर क्या दे देगा? ये स्क्वायर रूट 25 का क्या होता है? 5, और क्योंकि ये डबल रिटर्न करता है तो 0.0 आ जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ मैथ डॉट पावर 2,0। तो पावर फंक्शन का काम होता है, पहले जो वेरिएबल होता है ये होता है इसका बेस वैल्यू और ये होता है उसका पावर वैल्यू। तो लिखने का प्रोसेस क्या होता है? मैथ डॉट पाव, पहले हम बेस लिखते हैं फिर हम पावर लिखते हैं। ओके, अब बेस चाहे कुछ भी हो, कुछ भी 100, 5 हो, 9 हो, पावर में अगर हमेशा 0 रहेगा तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली 1 आएगा। अब आंसर सिर्फ 1 भी हो सकता था, लेकिन देखो यहाँ पे 1.0 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैथ डॉट पाव फंक्शन क्या करता है? हमेशा डबल रिटर्न करता है। तो इसलिए यहाँ पे हम डबल में आंसर लिखेंगे, इंटीजर में नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करती हूँ कि यहाँ तक को तो सबको समझ में आ गया होगा। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या बोल रहा है?
math dot random function returns a double value r such that, तो random function का काम क्या होता है, random function जो होता है वो हमेशा 0.0 से लेके 1.0 तक में कोई भी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके दे सकता है। वो 0.7 हो सकता है, वो 0.9 हो सकता है, वो 0.6679 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जनरली रैंडम फंक्शन का काम होता है 0.0 से लेके 1.0 तक कोई भी नंबर जनरेट करना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 0.0 से लेके 1.0 तक के बीच का कोई भी नंबर वो जनरेट करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप डॉट फ्लोर। तो यहाँ पे भी देखो जो क्वेश्चन है वो वैल्यू कौन सा लिया हुआ है 46.6। तो यहाँ पे भी पहले मैप डॉट फ्लोट जो होता है उसका काम होता है नियरेस्ट इंटीजर ढूंढना। तो 46.6 का नियरेस्ट इंटीजर होता है 46 और 47। अगर नंबर लाइन के हिसाब से भी देखोगे तो क्या होता है, यहाँ पे 46, इधर कहीं पे 47 और इसके बीच में ही कहीं पे होगा ना 46.6। तो नियरेस्ट इंटीजर इसका इसका कितना हुआ, आइदर 46 या फिर 47। तो पहले हम लोगों ने देखा था कि मैथ डॉट सेल का काम होता है हायर इंटीजर निकालना, और मैथ डॉट फ्लोर ये वाला जो फंक्शन है इसका काम होता है लोअर इंटीजर को निकालना। तो इसका आंसर क्या होगा 46। उसके बाद मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, सेल की तरह ही वो डबल रिटर्न करता है। तो यहाँ पे भी डबल के लिए हमको क्या करना होगा 46.0, मतलब लेंगे इंटीजर लेकिन उसके बाद 0.0 डाल के उसको डबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन 4 इज द आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 और 10, अब हम दो क्वेश्चन करेंगे और 9 और 10। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड। मतलब जावा का जो मैथ क्लास है उसमें जितने भी सारे फंक्शंस है मैथ फंक्शंस, उसमें से यहाँ पे कौन सा वैलिड नहीं है। तो हमको एवीएस जो फंक्शन है वो पता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। पावर जो है वो पावर फंक्शन के लिए यूज होता है। स्क्वायर रूट जो है वो कोई नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। लेकिन ऐड ये वाला जो फंक्शन है इस तरह का कोई फंक्शन मैथ क्लास में है नहीं। तो यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन है जो है वो इनवैलिड है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट वैलिड पूछा है। तो यहाँ पे ये आंसर होगा नंबर 4 का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज मैथ डॉट रिंट। तो रिंट फंक्शन का काम क्या होता है, रिंट क्या करता है, हमेशा डबल रिटर्न करता है। अगर रिंट के अंदर तुम कोई इंटीजर वैल्यू ले लो 4, तभी भी वो आंसर दिखाएगा 4.0। अगर तुम ले लेते हो 4.5 जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसका नियर बाई 2 वैल्यू है, एक है 4 और दूसरा है 5। तो इसमें इवन नंबर कौन सा है, इवन नंबर है 4। तो अगर इस दोनों नंबर के बीच में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू लोगे तो वो हमेशा नियर बाई इवन नंबर जो है वो डबल में रिटर्न करेगा। मान लो अगर तुमने लिया है 3.4, तो उसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4.0। तो वो क्या करेगा, इवन वैल्यू ले लेगा 4.0। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि 4.6 दिया हुआ है तो ये 4.0 इसका नियर बाई इवन नंबर जो है वो एज एन आंसर लेगा। ठीक है, चलो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जावा में। देखो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज लिखा है जो कि मैथ डॉट रिंट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। एक यहाँ पे इंटीजर नंबर डाला है मैथ डॉट रिंट का, फिर दूसरा एक फ्रैक्शनल वैल्यू डाला है, फिर तीसरा एक फ्रैक्शनल वैल्यू डाला है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यूज भी कुछ डाले हुए हैं। तो इसका आउटपुट क्या होगा वो हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। पहले यहाँ पे हम कंपाइल कर लेंगे, इसको क्लोज करके रन करेंगे। देखो ये आ गया इसका आउटपुट, तो स्क्रीन दिखा देती हूँ। देखो जो मैंने 4 लिया था वो भी 4.0 आया है। ठीक है, अगर प्रोग्राम के हिसाब से देखोगे तो चलो पहले प्रोग्राम खोल लेते हैं। ये है प्रोग्राम, जो मैंने 4 दिया था वो भी 4.0 आया है, जो मैंने 4.4 लगाया था वो भी 4.0 आया है, जो 4.5 था वो भी 4.0 आया है। तो अगर ऐसा ही कोई वैल्यू डाल दोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा डबल में। लेकिन अगर बीच में कोई डबल रिस्पेक्ट में वैल्यू दोगे किसी रेंज के अंदर, तो वो हमेशा वो करस्पॉन्डिंग इवन नंबर जो है नियर बाई वो इवन नंबर ही चूज करता रहेगा। इसका आउटपुट फिर से एक बार आप देख लो, ये है इसका आउटपुट। देखो सारे के सारे इवन नंबर्स ही हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। ठीक है,